हालेलुया। सभी भाई बहनों को आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मेरी ये आशा है और प्रभु से प्रार्थना है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और आनंदित होंगे। प्रियो, आज की सुबह में मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। आज प्रभु का कलाम आपसे कहता है कि मेरे भाई मेरी बहन, आपको डरना नहीं है। किसी विषय को लेकर के, किसी बात को लेकर के प्रभु कहते हैं मत डरो, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर आपके साथ है। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, आज की सुबह की प्रार्थना में आप सभी जन शामिल हो जाइए और प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन से हम सभीयों के जीवन में एक नया सुबेरा और एक नया दिन जोड़ दिया है। प्रियो, मैं आप सभी को बता दूं कि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। प्रभु यीशु ने आपको भरपूरी का जीवन दिया है। प्रत्येक सुबह आपको ये बोलना है अपने जीवन में कि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। हर वक्त आपको पॉजिटिव और अच्छे और आशीर्वादित अंगीकार को प्रभु यीशु के चरणों में आकर के करना है। प्रियो, आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, क्या आप किसी काम को लेकर के, किसी विषय को लेकर के, या कोई ऐसा आपके पास विषय है जिसमें आप डरे हुए हैं, कोई ऐसी परिस्थिति है जिस पे आप डरे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह आज आपको हिम्मत और ढांढस देते हुए कहते हैं, क्योंकि वो प्रत्येक दिन प्रियो आपके लिए एक वचन रिलीज करते हैं। वो वचन क्या है? वो हर दिन के लिए है प्रियो, सिर्फ आज के लिए ही नहीं। जब आप कभी डर जाएं, जब आप कभी घबराए हो, जब आपको डर लगने लगे, तो आपको इसी वचन का अंगीकार करना है और इस वचन को पढ़ लेना है, अपने जीवन में स्मरण करना है। इस प्रकार से आप नाना प्रकार के भय से, डर से दूर रहेंगे, छूट जाएंगे और प्रभु का आशीर्वाद आपके जीवन में रहेगा। आइए मैं आप सभी के बीच में एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। वचन में क्या लिखा हुआ है? यशायाह 41 के वचन 10 में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। प्रियो, ये प्रतिज्ञा, ये वायदा हमारे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक दिन देते हैं। साल में 365 दिन पाए जाते हैं और 365 बार बाइबल में लिखा हुआ है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आज मैं इसी भोर में आप सभी को कहना चाहती हूँ, आप यदि बीमारी को लेकर के डर रहे हो, किसी बात को लेकर के डर रहे हो, कर्जे को लेकर के डर रहे हो, क्या ऐसा कारण है जिस कारण को लेकर के आप डरे हो? प्रियो, आज का वचन आपको हिम्मत और ढांढस देगा। आप इसे ध्यान से सुनना, विश्वास के साथ सुनना और हर प्रकार के डरों को अपने जीवन से खत्म करो, क्योंकि राजाओं का राजा, ओ स्वर्गीय पिता, आकाश और पृथ्वी का रचयिता, जिसने हमारे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, प्रियो अपने प्रिय पुत्र को दे दिया, अपने प्रिय पुत्र की आहुति दे दी, इसलिए कि हम और आप एक अच्छी जिंदगी जिए, उद्धार को प्राप्त करें, पाप से मुक्त हो जाएं, उन हर प्रकार के डर से दूर रहे। इसीलिए प्रियो परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को बलिदान किया। तो वो हमें हिम्मत देता कि तुम्हें डरना नहीं है। किसी भी विषय में, किसी भी बात को लेकर के हमें निराश नहीं होना है, डर नहीं जाना है, क्योंकि जब आपको डर लगने लगे, इसी वचन को आप अपने जीवन में स्मरण करना कि प्रभु कहते हैं कि मत डर, क्योंकि परमेश्वर आपके हर एक वो रीजन जो डरने का है उसे दूर कर देंगे। हर एक वो परिस्थितियां आपके जीवन से परमेश्वर हटाएंगे और आपको आनंदमयी और एक डर मुक्त जीवन देंगे। आपके जीवन में कोई भय नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है तो हर प्रकार का डर आपके जीवन से खत्म हो जाता है। तो आज की सुबह में मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, जब आप भोर में इसी प्रार्थना में शामिल हो चुके हो, तो आज का वचन आपसे बातचीत कर रहा है कि आपको किसी भी विषय को लेकर डरना नहीं है। बीमारी से डर रहे हो, प्रभु कहता है कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। कर्जे से डर रहे हो, प्रभु कहता है कि मैं अपने महिमामय धन से तुझे ब्लेस करूंगा और तुझे प्रॉस्पेरिटी का जीवन दूंगा। आप किसी एडिक्ट, लतों में, पापों में फंसे हुए हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सचमुच यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कोई ऐसा काम है जो आप कर नहीं पा रहे हो, आप हिम्मत नहीं बना पा रहे हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी सामर्थ्य जो हम में और आप में बसती है, उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। फिर किस बात के लिए हमें डरना? प्रियो, हमारी हर एक परिस्थिति, हर एक दुख को लेकर के बाइबल में वचन दिए गए, अपनी परिस्थितियों के अनुसार आपके
जीवन में प्रभु के कलाम को उठाओ और एक जो भी आपका परिस्थिति है उसी के अनुसार परमेश्वर के वचनों को निकालो और उनका अंगीकार करना शुरू कर दो, क्योंकि वचन सामर्थी है, वचन जीवन देने वाला है, वचन ही हमारी जिंदगियों में बड़ा आशीर्वाद ठहराता है। तो उसके वायदे पर, उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा करो, क्योंकि उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को दे करके हमारे लिए ये वायदा पूरा किया, उद्धार का वायदा। जो हमारे जीवन में मौत थी, लेकिन परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र दे करके हमें जीवन का वरदान दिया, हमें जीने का एक अधिकार दिया, पिता से हमें मिलाया। प्रियो, हम जो मांगेंगे, प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप जिस विषय में पवित्रताई के साथ, विश्वास के साथ प्रभु से मांगते हैं, प्रभु आपके लिए पूरा करते। इसीलिए आपको डरना नहीं है, किसी मनुष्य पर भरोसा न करना है आपको, न ही किसी अन्य वस्तुओं पर। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें डरना नहीं है, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु कहता मत इधर उधर ताक, मत किसी अन्य पर भरोसा कर, मत अपने विश्वास को तोड़, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। प्रभु यीशु कहते हैं क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। और इतना ही नहीं, परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। मेरे प्रियो, हर वक्त वो अपने हाथों से उठा करके एक एक दिन हमें चलाने वाला परमेश्वर है। हर प्रकार से पापों से छुड़ा करके अंश अंश परमेश्वर हमें ब्लेस्ड करने वाला परमेश्वर है। सो आपको डरने की जरूरत नहीं। आप ऐसे परमेश्वर के समीप आ चुके हैं जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा उसकी ओर से प्रोवाइड होती है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आज मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी डर हो, उस डर को आज अपने जीवन से खत्म कीजिए। प्रभु यीशु कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तू निराश मत हो, मैं तेरे कामों में बरकतें आशीषें दूंगा, मैं तुझे तेरे सेहत में बहाल करूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, अपने जीवन को पवित्र करते हुए प्रभु के समीप आ जाइए, उसकी आज्ञाओं में, उसके वचनों में बने रहिए। अपना जीवन में कोई ऐसे पाप, कोई ऐसे गुनाह है तो आज की सुबह में अपने जीवन को प्रभु के हाथों में अर्पण करो। प्रभु आपको पाक और पवित्र और आपको एक अच्छा जीवन देंगे। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आशा करती हूँ कि आज आप हर प्रकार के डर से मुक्त हो चुके हैं। आज का वचन आपके जीवन में बड़ी दिलेरी को उत्पन्न किया है। सो इसी वचन पर भरोसा करें। मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे और इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन में बहुत बड़ा प्रभु का अनुग्रह प्राप्त कर पाएंगे। सो आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। आप विश्वास के साथ आज अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर के उसे पहला स्थान देना शुरू करो। आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी, आपका हर एक बीमारी दूर होगा। प्रियो, हमारे साथ अंत तक इस प्रार्थना में बने रहिए। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे मालिक, मेरे यीशु राजा। आपको कोटि कोटि नमन करते हैं प्रभु। आज की सुबह में आपका स्वागत करते अपने दिलों और अपने मनों में। यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते, आपको आदर और मान और सम्मान देते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर के और महिमा के योग्य परमेश्वर है। पिता धन्यवाद मेरे यीशु, मेरे आप प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे उपकारों के लिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद। आपने सारी रात संभाला प्रभु, एक अच्छी मीठी सुकून भरी नींद दिया प्रभु, और एक नए सवेरे से हमें जोड़ दिया। मेरे पिता, आप हर वक्त हमें एक नए नए वायदे को दे करके ब्लेस्ड करते हैं प्रभु, हमें इनकरेज करते हैं प्रभु, हमें हिम्मत देते हैं, हमें साहस देते हैं। मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे उस उपकार के लिए जो आपने हमें दलदल और सत्यानाश के गड्ढे से निकाल के किया है। हम पर प्रभु यीशु, आपने हमें उद्धार दिया, मुक्ति का जीवन दिया, शांति का जीवन दिया, हमारे नामों को जीवन की पुस्तक में लिखा है प्रभु। मेरे परमेश्वर, आपने मुझे संसार से अलग किया, उन अभिलाषाओं से, उन पापमयी जीवन से हमें दूर करके एक पवित्र जीवन दिया है प्रभु। इस उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका आदर करते, आपको महिमा देते। आप बढ़ने पाए प्रभु, मैं घटूं, आपकी इच्छा मेरे अंदर पूरी हो मेरे प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद 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 करते हैं पिता। आज की भोर में जितने भाई बहन इस वक्त हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है पिता, ये तेरे
बच्चे एक एक जन को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ। हर एक वो बुजुर्ग, माता पिता, नौजवान, भाई बहन, बच्चे, प्रभु सभियों को आपके समीप ले आती हूँ। पिता, आज के वचन से जब अपने प्रिय बच्चों से बातचीत किया, हाँ मेरे प्रभु, आप कितने भले हैं, आप कितने दयालु परमेश्वर है कि प्रत्येक दिन हमें वचन दे करके कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु, ऐसे कोई भाई बहन बहुत ज्यादा जो डरे हुए, घबराए हुए, कोई ऐसे विषयों को लेकर के, कोई ऐसे कई लोग हैं जो बीमारी को लेकर डरे हैं, अपने बच्चों को लेकर डरे, अपने फाइनेंस को लेकर के डरे हैं, अपनी एसटीडी को लेकर के डरे हुए, बहुत सारी विषय में ये डरे हुए। लेकिन आपका वचन कहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तू इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ओह यस मेरे पिता, हर एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करती हूँ। जिस भी कारण बस ये डरे हुए, आज के वचन के द्वारा इन्हें हिम्मत और ढाढ़स मिले और हर प्रकार के डर को प्रभु इनकी जिंदगियों से मैं आपके नाम से डिस्कनेक्ट करती हूँ। प्रभु, ये पूरी तरह से प्रभु निर्भय होकर के, हर प्रकार के डर से मुक्त होकर के एक आशीषित और ब्लेस्ड जीवन जीने के लिए प्रभु इनकी अगुवाई करो। प्रभु, हम धन्यवाद करते, ये तेरे प्रिय बच्चे हैं प्रभु, इन्हें बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए। प्रभु यीशु, अपने वचनों को इनके हृदय में मेरे पिता परमेश्वर पिता अधिकाई से बैठने के लिए आशीर्वादित कीजिए। हाँ मेरे पिता प्रियो, हम आपसे कहना चाहते प्रभु का धन्यवाद करो। घुटने टिका करके प्रभु यीशु की महिमा करो। कहां पर आप डरे हो, किस स्थान पर आप गिरे हो, आइए फिर से प्रभु यीशु को सराहना स्टार्ट करो। आज की सुबह में पहला स्थान प्रभु को देना शुरू करो। वो तुम्हारा प्रभु है और हर संकट से, हर परेशानी से, हर बीमारी से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए उसका धन्यवाद करते हुए थोड़ी देर प्रभु की ओर ताको। हम धन्यवाद करते प्रभु, जितने भाई बहन आज प्रभु यीशु मसीह आज के वचन को सुना है, मेरा यह विश्वास है कि बड़ी हिम्मत और दिलेरी ने मिली और हर प्रकार के बंधन और डर से ये छूट चुके। प्रभु, ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा बीमार है, बीमारी को लेकर डरे हुए, रिपोर्ट ऐसी आ गई है, बहुत ज्यादा ये क्रिटिकल अवस्थाओं में है प्रभु, किसी को कोई बीमारी ऐसी जो गंभीर लग चुकी है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े किए, वेंटिलेटर, आईसीयू में है प्रभु यीशु, इसी घड़ी में वो हर एक डर प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से खत्म करती हूँ। ये बेड से खड़े हो जाए, आईसीयू को छोड़ दे, अस्पतालों को छोड़ के प्रभु ये चंगे हो जाए मेरे पिता और अपने घर में वापस आए और रिन्यू होकर के तेरी महिमा करे। प्रभु, इन्हें सेहत में बहाल कीजिए। हाँ मेरे पिता, आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं। आपने हर प्रकार का पाप और अधर्म और बीमारियों को अपने ऊपर लेकर के प्रभु हमें और हर एक भाई बहन को मुक्त किया है। प्रभु, धन्यवाद करते हैं। जिस किसी के भाई बहन के जीवन में जैसा भी दर्द है इस वक्त प्रभु, कोई ऐसे भाई है जो दर्द से करा रहे, ऐसी कोई बहनें हैं जो दर्द से करा रही, हर एक वो दर्द मैं इनके जीवन से खत्म करती हूँ। सिर का दर्द प्रभु, सर्वाइकल पेन, इनके हाथ पैरों का दर्द, हड्डियों के रोग प्रभु, जिनको डेंगू पॉजिटिव आ गया है, यीशु के नाम से हर प्रकार का वो फीवर इनके जीवन से मैं खत्म कर देती हूँ। हर एक बुखार, चिकनगुनिया हो रखा, मलेरिया, टाइफाइड प्रभु परमेश्वर पिता, जॉइंटिस जैसी ये गंभीर बीमारियों को मैं यीशु के नाम से घुड़कती हूँ, क्योंकि प्रभु मत्ती 10 के 1 के अनुसार आपने अधिकार दिया हर एक रोगों को रौंदने का। प्रभु, वो ही अधिकार इस्तेमाल करते हुए इन भाई और बहनों के जीवन से बीमारियों को बोलती हूँ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ए रोग, ए बीमारियों, तुम्हारा अधिकार नहीं है इन पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। प्रभु का अधिकार है इन पर। बीमारी आपका हिस्सा नहीं है प्रियो, रिसीव करो। आपका हिस्सा चंगाई है, प्रॉस्पेरिटी है, सेहत में बहाल होना है। प्रभु आपको अलौकिक स्वास्थ्य प्रदान करें। प्रभु, जिनके लीवर में फैटी लीवर आया हुआ है, ओ मेरे पिता, जिनकी किडनियों में दिक्कत है, इन्फेक्शन है, पेशाब में इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन है, यीशु पिता हर प्रकार के रोग खत्म हो। नाना प्रकार की वो गंभीर कैंसर जैसी बीमारियां, एड्स जैसी बीमारियां, टीबी, हर प्रकार का वो रोग इनके जीवन से मैं आज डिस्ट्रॉय करती हूँ। हर एक वो डर जो इन्हें डराता है, यीशु कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तेरे वचन के अनुसार प्रभु इनके जीवन से हर वो डर अभी सी घड़ी आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जब भी अपने शरीर में दुर्बलता को महसूस कर रहे, चल नहीं पा रहे, बड़ी कमजोरियों को महसूस करते, यीशु के नाम से तेरा सामर्थ, तेरी ताकत, तेरा नया बल ये प्राप्त करते जाए। प्रभु, इनके बॉडी में प्रभु हर प्रकार का वो इन्फेक्शन इनके जीवन से निकले। प्रभु, इनके ब्लड में प्रभु जो भी कमी है, जो भी इन्फेक्शन, यीशु के नाम से ठीक होने पाए। प्रभु, ब्लड की बढ़ोतरी हो, जिनको ब्लड की कमी है प्रभु आप उनके जीवन में अपना
ताकतवर आशीष को रिलीज कर रहे प्रभु, हम धन्यवाद करते। पैरालाइज अटैक व्यक्तियों को उठाकर खड़ा कर दे, जिनके पैरों में जान नहीं, जो चल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, आज की सुबह में ये जो नहीं कर सकते, लेकिन आज तेरे नाम से ही वो करने जा रहे। प्रियो देखो अपने हाथों पर प्रभु, अपने हाथ को अपने आंखों में, अपने जिस स्थान पर आपको परेशानी रखो, प्रभु यीशु आपको हील कर रहे। आपके कान खुल रहे, आपकी आंखों में जो ब्लर दिखता, प्रभु यीशु आपकी हर प्रकार की आंखों की प्रॉब्लम को दूर कर रहे। हर प्रकार का वो मोतियाबिंद जब आंखों में हो रखा, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। हाँ मेरे पिता, हर एक रोगों से आपने इन्हें आजाद किया है पिता। ऐसे कोई भाई बहन जो कर्जे को लेकर के बहुत ज्यादा डरे हुए हैं प्रभु, इनके जीवन में कैसा भी कोई भी कर्जा है प्रभु, यीशु के नाम से इनके फाइनेंस पर आपकी आशीष उंडेल रही है। हर प्रकार के कर्जे से आप मुक्त कर रहे हैं, इन्हें कर्जा मुक्त जीवन देने के लिए जा रहे प्रभु, क्योंकि आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। पिता ऐसे बच्चे नन्हे जिनको बुखार हुआ है, वायरल इन्फेक्शन है प्रभु, मौसम चेंज होने की वजह से इनके जीवन में कोई ऐसे परेशानी आ गई, यीशु के नाम से वो नन्हे बच्चे हील हो जाए, हर प्रकार का रोग इनके जीवन से जाए पिता। ऐसे कोई भाई बहन जो व्यभिचार में, गलत गंदे लतों में है, नशे में है, यीशु के नाम से ये हर एक गंदी स्पिरिट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अभी इसी घड़ी इन भाई बहनों को छोड़ दो। इनके परिवारों में जब नशे के कारण लड़ाई झगड़े होते प्रभु, हर प्रकार का नशा खत्म हो जाए, हर एक वो एडिक्ट लतें खत्म हो जाए। जितने भाई बहन आज माफी मांग रहे प्रभु, अपने पापों को स्वीकार कर रहे, अंगीकार कर रहे और प्रभु क्षमा मांग रहे, कोई जाने अनजाने बेटे बेटियों से गलती हुई है प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए। हाँ मेरे पिता, हर एक पाप से आप मुक्ति देने वाले, क्षमा करने वाले परमेश्वर है। पूरब से पश्चिम जितनी दूर है, आपने हमारे अपराधों को उतनी दूर किया है प्रभु। मेरे पिता, इनके अपराधों को क्षमा करके इन्हें पाक और साफ कर दे, इन्हें श्वेत कर दे प्रभु। सचमुच आप इन्हें क्षमा करें, इन्हें फ्री करें पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिन भाई बहनों के जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावटें, मुकदमा चल रहे, किसी ने इन पर केस डाल रखे, यीशु के नाम से ये हर प्रकार के उस मुद्दई मुकदमे से ये जीत रहे हैं प्रभु। यीशु के नाम से हर एक शत्रु का निशाना इनके ऊपर आज सफल हो रहा, असर नहीं करेगा पिता। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन इनके साथ बना रहे। हर एक धोखे से, फ्रॉड से, स्पैम से इन्हें बचाना प्रभु। जिन भाई बहनों ने अपने निवेदन को, रिक्वेस्ट को, प्रार्थना विनती को लिख करके प्रभु भेज रहे, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इनकी एक एक प्रार्थना विनती सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना पिता। हम धन्यवाद करते आज की सुबह में ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा परेशान है, घर के लिए, इनके पास एक रहने के लिए खुद का घर नहीं है प्रभु, आप ब्लेस्ड कर रहे हैं, क्योंकि घर का बनाने वाला परमेश्वर पिता आप है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, इनके पास जो चीजें उपलब्ध नहीं है, ये किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं, परंतु ये देने वाले बनेंगे। आप इन्हें सिर ठहराया है, पूछ नहीं प्रभु। आप इन्हें प्रॉस्पेरिटी का जीवन दे रहे। हाँ मेरे पिता, हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। तेरी आशीर्वाद इनके जीवन में ठहर रहे प्रभु। आज का दिन इनके लिए ब्लेस्ड और आशीषित दिन है प्रभु। आज जिन कामों पर ये हाथ लगाए सफल हो जाए, छोटे से लगा के बूढ़े बुजुर्ग बच्चों तक सभियों को आपके हाथ में समर्पित करते। ऐसे कोई बहनें हैं जिनको संतान नहीं है प्रभु, गर्भ का प्रतिफल यहोवा आपकी ओर से है। हर प्रकार के वो सिम्टम जो बांझपन के, यीशु के नाम से मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ, नष्ट करती हूँ। बहनों रिसीव करो, आप ब्लेस्ड हो रहे हो। आप हन्ना के परमेश्वर के समीप आए हो। हमारा परमेश्वर वायदे करके कभी भी मुकरता नहीं, और उसका वायदा है कि वो बाज को आनंद करने वाले बच्चों की मां बनाता है। हाँ मेरी बहनों, आपको आशीष दे रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते, आपने इन्हें ब्लेस्ड किया प्रभु। मेरे प्यारे अब्बा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं प्रभु। आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन इनके साथ रहे प्रभु। आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ मेरे पिता, आप एक एक जन के साथ हो मेरे पिता। आज हर प्रकार के डर से आपने अपने बच्चों को मुक्त किया। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अंत तक प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको आशीर्वादित कर दिया है और आप इसी तरह निरंतर प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। आप वचन में प्रार्थना में बने रहे। प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु आपको बहुतायत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।